हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे, सुख शांति से होंगे, क्योंकि प्रभु ने आपकी बड़ी सहायता की, मेरी बड़ी सहायता की। वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। तभी तो भजन संहिता 121 में लिखा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर से है। तो मेरी और आपकी सहायता करने वाला खुदा है। अगर वो हमारा सहायक है, हमारी सहायता करने वाला मददगार है, तो मेरा विश्वास है कि हम सब उसकी दया से, कृपा से, उसके अनुग्रह से सब ठीक हैं। प्रभु का धन्यवाद। चलिए थोड़ी देर के लिए आज प्रभु के वचन को सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। मेरा विश्वास है मुझे भी बरकत मिलेगी, आपको भी बरकत मिलेगी। मैं पिछले भी 1-2 मैसेज में कह चुका हूँ कि इन बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है, सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। अंत के दिन हैं ये। अभी पिछले ही मैसेज में मैंने बोला था, आमोस नबी की किताब में ऐसा लिखा है, ना तो रोटी का और ना ही पानी का, बल्कि प्रभु के वचन का अकाल पड़ने वाला है। और जो प्रभु के वचन में लिखा है, लिख दिया गया, वो पूरा होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी ना किसी दिन ऐसा होगा जो वचन में लिखा वो पूरा होगा, यानी वचन का अकाल पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद। आज इस वचन को सुनाने वाले भी हैं, वचन भी है और सीखने वाले भी हैं। मुझे पता है हमारे चर्च में, हमारी जो कलीसिया में बहुत लोग शौकीन हैं इस बाइबल को पढ़ने के, सुनने के और सीखने के, बहुत शौकीन और बहुत शौक से सुनते हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु उन सबको आशीष दे। तो चलिए आज थोड़ी देर हम अपना थोड़ा समय प्रभु के साथ बिताएंगे, और जब आप प्रभु की संगति में रहेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। आप मेरे साथ बने रहिए। ज़्यादा टाइम नहीं है आज, 15-20 मिनट में भी 15-18 मिनट लगेंगे, और अंत में मैं फिर आपके लिए इस मैसेज के आखिर में मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। मेरा जो आज मेन सब्जेक्ट है वो ये है कि टू स्पेंड सम टाइम विद द लॉर्ड, टू स्पेंड सम टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मतलब अपने समय में से समय निकाल के प्रभु के साथ गुजारना, ये बहुत ज़रूरी है। हम अपना समय बच्चों के साथ गुजारते हैं, परिवार में, अपने घर में, बीवी के साथ, हस्बैंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ, भाई बहनों के साथ, कहीं कितना हम अपना समय ऐसे हम स्पेंड करते हैं। पर मैं इन सब से ज़्यादा इसको अहमियत देता हूँ, या ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रभु के साथ आप अपना समय गुजारें। अगर आप प्रभु के साथ अपना समय गुजारेंगे तो मेरा पक्का विश्वास है, ना सिर्फ विश्वास है, ये मेरा तजर्बा भी है और मुझे पक्का पता भी है, ये बाइबल बहुत सच्ची है, बहुत सच्ची है। तभी तो इसमें यूँ लिख के दे दिया गया, लिख के आपके हाथ में पकड़ा दिया गया कि धरती और आकाश टल सकते हैं, पर प्रभु के वचन का एक बिंदु भी नहीं टलने वाला, क्योंकि ये बहुत सच्ची बातें हैं। जो लिखा है वो पूरा होगा, होगा, होगा। हालेलुया, आमीन। खुदा बरकत दे। मैं ये कह रहा था कि जब हम अपना समय प्रभु के साथ गुजारते हैं, ज़रूर आशीष मिलती है। ये मेरा खुद का तजर्बा है। आप जितना भी आपके साथ पास समय है, उसमें से समय निकाल के आप प्रभु के साथ गुजारें। कुछ समय खुदा के साथ रहें, कुछ समय प्रार्थना में रहें, कुछ समय बाइबल पढ़ने में रहें, कुछ समय संगति में रहें, तो आपको ज़रूर आशीष मिलने वाली है। मैंने अभी बताया कि हम दुनिया में कितने रिश्तेदारों के साथ, भाई बहनों के साथ, बीवी के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, नौकरी में जाते हैं, अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में कितना हम अपना समय गुजारते हैं। मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल आज आप सबको, सुनने वालों को पूछना चाहता हूँ। और मैं इससे पहले कि मैं सवाल पूछूं, मैं आपको, जो आप मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं आपको शख्सी तौर पे ये पूछना चाहता हूं कि आप कितना समय प्रभु के साथ गुजारते हैं। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, कितना समय गुजारते हैं? बच्चों के साथ कितना गुजारते हैं?
बीवी के साथ, हस्बैंड के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कितना समय गुजारते हैं। चलिए, एक मैंने छोटी सी कैलकुलेशन की है। इस पूरे दिन में दिन और रात मिलाकर 24 घंटे बनते हैं। 24 घंटे अगर घड़ी को देखें तो 24 घंटे बनते हैं। 24 घंटे में से 8 घंटे आप अपना सोने का निकाल लें, जो नींद है, आराम करना, रेस्ट करना, रात को सोना है 8 घंटे, बाकी रह गए 16 घंटे। 16 घंटे में से आप अपने 8 घंटे आप अपनी नौकरी, ड्यूटी, बिजनेस, रोज़गार, जो भी आप काम धंधा करते हैं उसमें निकाल दें, क्योंकि हर कोई आदमी काम तो करता ही है, धंधा करता ही है, कोई ना कोई करता है। जो औरतें नहीं भी करती वो घर का काम करती हैं, तो 8 घंटे उस काम के लिए निकाल दो। 8 और 8 16 हो गए, तो बाकी बचे 8। उन 8 घंटों में से आप कितना समय खुदा के साथ गुजारते हैं? चलो ठीक है, मान लिया आपने नहाना धोना, कपड़े धोने, काम काज करना, टीवी देखना, और कुछ भी बातचीत करना, लेटना भी है, थोड़ा सा और आराम भी करना, चलो सारा कुछ मिला के 8 में से 4 लगा लो। तो मैं 4 घंटे में से आपको ये पूछना चाहता हूँ, 3 लगा लो, चलो 3 को भी छोड़ो, 2 लगा लो। 2 घंटे में से आप खुदा के साथ कितना समय निकालते हैं? 24 घंटे हैं आपके पास, 24 घंटे खुदा ने दिए हैं। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि जिस खुदा ने मुझे और आपको ज़िंदगी दी है, पूरी लाइफ दी है, ये समय दिया है, 24 घंटे दिए हैं, दिन और रात दिए हैं, रात आराम करने के लिए दी है, दिन काम करने के लिए दिया है, जिस खुदा ने हमें ये समय दिया है, मुझे ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज हमारे पास उस खुदा के लिए ही टाइम नहीं है जिस खुदा ने हमें, मुझे, आपको टाइम दिया है। लुक, ये है हमारी मोहब्बत। जबकि खुदा के कलाम के मुताबिक पहला और अहम हुक्म खुदा का, बाइबल का सबसे बड़ा ये है हुक्म। ये आपको पुराने नियम में भी मिलेगा, नए नियम में भी मिलेगा। नए नियम में मिलेगा लूका की इंजील के 10वें चैप्टर में, और पुराने नियम में तो 2-3 जगह और भी काफ़ी जगह मिलेगा। वैसे व्यवस्था विवरण में मिलेगा, आपको लेवे व्यवस्था में भी मिलेगा। तो ये पहला और अहम हुक्म है, सबसे बड़ा हुक्म, सबसे बड़ा हुक्म। मैं इसको ये भी बताऊंगा कि किसी शख्स ने प्रभु जी से पूछा, प्रभु खुदावंद यीशु मसीह से पूछा, इस बाइबल का सबसे बड़ा हुक्म क्या है, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो खुदावंद ने ये बोल के ये बड़ा हुक्म बताया, क्या? कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपने सारे जोर से प्यार कर, मोहब्बत कर, प्रेम कर। और उसके बराबर की आज्ञा ये बताई कि तू अपने पड़ोसी को अपनी मानंद प्यार कर। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने खुदा को कितना प्यार करते हैं, जिस खुदा ने आपको ज़िंदगी दी है, बरकत दी है। ये जो आप जी रहे हैं उसी के दिए हुए सांस लेकर आप जिंदा हैं। जो आप जिंदा हैं तो ये ज़िंदगी उसी की दी हुई है। आप तंदुरुस्त हैं तो ये खुदा की नेमत, बरकत दी हुई है। आपकी आंखें काम कर रही हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल सेहत है आपके पास अच्छी, आपके पास सारा कुछ है। जो नेमत बरकत खुदा ने आपको दी है, ये खुदा ने दी है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस खुदा ने मुझे और आपको सब कुछ दिया, उसको आप कितना प्यार करते हैं? 2 घंटे में से आधा घंटा भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं, 40 मिनट भी नहीं। कितनी देर आप खुदा के, मैंने अभी बताया कितनी एग्जाम्पलें दी। हस्बैंड के साथ कितना समय आप गुजारते हैं, बीवी के साथ कितना समय गुजारते हैं, अपने बच्चों के साथ कितना समय गुजारते हैं, रिश्तेदारों के साथ कितना समय गुजारते हैं। शॉपिंग करने के लिए टाइम है, बाजार में जाने के लिए, शादी ब्याह में जाने के लिए टाइम है, घूमने फिरने के लिए टाइम है, हमारे खुद के दुनियावी काम धंधे करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। पर क्या करें, हमारे पास आज खुदा के लिए टाइम नहीं है। जबकि बाइबल का पहला और अहम हुक्म है, खुदावंद अपने खुदा को सारे दिल, मैं फिर पूछूंगा कितने दिल? सारे दिल, सारे दिल, सारे दिल, सारे दिल, सारी जान, सारी अकल और सारी जोर से प्यार कर। मैं सिर्फ ये आज आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में
ऐसे शख्स, ऐसे लोग भी हुए हैं इस बाइबल में जिन्होंने अपनी जान लुटा दी खुदा के लिए, सारा दिल खुदा को दे दिया, सारी ज़िंदगी खुदा को दे दी। मैं बताऊंगा तो मेरा ये मैसेज कम पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। सोचो, डैनियल ने अपनी जान की बाजी लगा दी उस खुदा की मोहब्बत के लिए। सदरक, मीशक, अबदनिय्यो ने जान की बाजी लगा दी आग की भट्टी में जाके उस खुदा की मोहब्बत के लिए। उनको जलना मंजूर है, मर जाना मंजूर है, ख़त्म हो जाना मंजूर है, पर किसी दूसरे के आगे नहीं झुकना। सिर्फ खुदा की मोहब्बत है, खुदा की मोहब्बत है, खुदा की मोहब्बत है इन लोगों के दिलों के अंदर। और पौलुस रसूल ने रोमियो के ख़त के 8वें चैप्टर में यूं कहा, कौन हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, क्या स्वर्गदूत, क्या प्रधानताएं? अरे कौन सी चीज़ है जो आपको खुदा की हजूरी में, संगति में बैठने के लिए रोकती है? आज मैं आपको एक बात बताऊं, और ये बात आपके लिए शख्सी है, पर्सनल है। जब हम दुनिया के काम धंधे करते हैं तो बड़े शौक से करते हैं, बड़ा इंटरेस्ट है, एकदम जाग जाते हैं, उठ जाते हैं। जब दुआ की बारी आती है तो नींद आने लगती है। जब बाइबल पढ़ने की बारी आती है तो सिर में दर्द होने लगता है। जब किसी का खुदा का नाम आता है तो मैं थोड़ा सा लेट लूँ, अभी ठहर के दुआ करते हैं, अभी छोटा सा ये करते हैं, मुझे वो करना है, मुझे ये करना। रे बहानेबाजियाँ हैं, और खुदा के साथ बहानेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खुदा मोहब्बत है, मोहब्बत है। वो जो हमें प्यार करता है वो हमसे प्यार चाहता भी कि हम भी उसे प्यार करें, पर ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये एक तरफा लव नहीं है, एक तरफा प्यार नहीं है, ये दो तरफा प्यार है। वो तो प्यार करता रहे, करता रहे, करता रहे, और हम अपनी मौज मस्तियों और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही ज़ाया कर दें, ऐसा नहीं होगा। सुनिए, आप खुदा को प्यार करने वाले हैं तो आपको मैं आज अच्छे से इस वचन के मुताबिक हाथ जोड़ के बेनती करना चाहता हूं कि आपको अपने समय में से खुदा के साथ स्पेंड सम टाइम विद योर लॉर्ड, स्पेंड सम टाइम विद द लॉर्ड। अगर खुदा के साथ आप समय गुजारेंगे तो आपको आशीष मिलने वाली है। मैं एक दो एग्जाम्पलें बाइबल में से आपको दूंगा और अंत में आपके लिए दुआ करूंगा कि खुदा आपको ऐसा करने की तौफीक दे, आपको ऐसा करने का अनुग्रह दे, बरकत दे। बाइबल के अंदर लूका की इंजील के 10वें चैप्टर में एक परिवार है मरियम और मार्था, और उनका भाई है लाजर। एक रोज़ प्रभु यीशु मसीह इनके घर आए। ये वो घटना नहीं है जो लाजर मर गया, वो बात नहीं है, वो यूहन्ना की इंजील के 11वें चैप्टर की बात है, ये और बात है। तो एक बार प्रभु जी उनके घर आगे तो जाहिर है बाइबल में भी लिखा है और हमें पता भी है कि इस परिवार से खुदावंद यीशु मसीह को बहुत ज़्यादा प्यार था। जब भी इधर से कभी निकलते थे, गुजरते थे, तो इस घर में ज़रूर होके जाते थे। इन बहनों को, इस भाई को लिखा, ये तो लिख ही दिया कि लाजर जो था वो यीशु मसीह का मित्र था। मित्र मतलब दोस्त था। तो जब भी इधर से निकलते थे तो यहाँ रुक के जाते थे। एक रोज़ ऐसा आया, प्रभु जी इनके घर गए तो जो मरियम थी, वो ऐसा लिखा कि बाइबल में वो मरियम जो प्रभु जी के साथ बैठी बातें करती रही। और उसी समय मार्था घर का काम काज करती रही, कोई बिस्तरे, कोई झाड़ू, कोई बर्तन, कुछ और कुछ ऐसा वैसा करती रही होगी, घर का काम काज करती रही। और मरियम यीशु मसीह के साथ बैठी बातें करती रही, क्योंकि यीशु मसीह की बातों में इतनी कशिश है, इतना लुत्फ है, इतना मज़ा है, इतना सरूर है, अच्छा लगता है। उसके उनकी बातों को सुनने में मन ही नहीं भरता, दिल करता उनकी बातें सुनते रहें, इस वचन को सुनते रहें। जो खुदा को प्यार करने वाले लोग हैं वो तो उनका तो खुदा के पास से उठने को दिल ही नहीं करता। चलो पादी साहब और सुनाओ। मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ। मैं बहुत सारे आई बीन इन सो मैनी कंट्रीज, आई बीन इन सो मैनी चर्चेज, आई बीन इन सो मैनी फैमिलीज। मैं बहुत घरों में गया। बहुत लोगों ने बहुत दफ़ा मुझे ऐसा सुनने को मिला। मैं आधा घंटा पौना घंटा प्रचार करके वचन सुनाया भी, तो आखिर में यही सुनने को मिला, बस जी ख़त्म हो गया, होर चलो आगे, होर सुनाओ। मतलब इन बातों में एक बड़ी कशिश है, एक लुत्फ है, एक मज़ा है, एक सरूर है।
उनके पास से इन बातों को यीशु मसीह के पास से मरियम का इस बातों को सुनते सुनते उठने को मन ही नहीं कर रहा था। इनकी बातों में कशिश है। एक बार मैं यहीं रोक के एक दूसरा हवाला देता हूँ आपको। यीशु मसीह के शागिर्द छोड़ के चले गए, ये जो 12 थे ये चले गए, और जो बाद में 70 चुने थे वो भी चले गए। थोड़ी देर बाद पतरस और कुछ लोग आए और आके कहने लगे, प्रभु जी ने कहा आपने भी जाना तो चले जाओ। मैं एक बात और आपको बताऊं, खुदा है और खुदा कभी भी किसी इंसान पर डिपेंड नहीं करता। खुदा को अपना काम करना आता है। खुदा को मालूम है एलिया को कैसे खाना खिलाना, खुदा को मालूम है डैनियल को शेरों में से कैसे बचाना, खुदा को मालूम है सदरक और मीशक और अबदनयू को आग की भट्टी में से कैसे निकालना, कैसे बचाना। खुदा को सिखाने की, समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम इंसान हैं, हम खुदा को क्या बताएंगे, क्या कहेंगे, ऐसा कर दो जी, वैसा कर दो जी। हम दुआ करते हैं ना, उसको अच्छा कर दो जी, उसको चंगा कर दो जी, उसको ये कर दो जी, मेरा वो कर दो जी। अरे खुदा को तरीका बताने की ज़रूरत नहीं है। खुदा को अपने काम करने का तरीका आता है, कौन से तरीके से काम क्या कैसे किसको क्या करना। एलिया को कैसे खाना खिलाना, यूना को मछली के पेट में से, या ऐसे कह लो नैनवा में कैसे पहुंचाना, खुदा को पता है। आपकी समस्या का खुदा को पता है। आपकी समस्या का हल कैसे निकालना, आपका जो बंद दरवाज़ा है उसको कैसे खोलना है, खुदा को पता है। आपको पास नौकरी नहीं है, खुदा को पता है। आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, खुदा को पता है। आपको सिर में दर्द है, खुदा को पता है। आपके पास कोई बीमारी या कोई दर्द या कोई प्रॉब्लम या कोई मुश्किल है, खुदा को पता है। खुदा को सिर्फ इतना पता ही नहीं है आपकी प्रॉब्लम का, पर उसके हल का भी पता है कि वो हल कैसे और कहां और कब करना है। हालेलुया। खुदा है, खुदा को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम फिर आते हैं वापस। तो ऐसा हुआ कि जो चेले शागिर्द थे वो छोड़ के चले गए। तो थोड़ी देर बाद कुछ चेले आए और आके कहने लगे, प्रभु जी ने कहा आप तुमने भी जाना तो चले जाओ भाई, मैं कर सकता हूँ सब कुछ। पतरस हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहता जनाब जिंदगी दियां गल्लां तां तुहाडे कोले ने, तुहानू छड्ड के कित्थे जाइए। मेरा सिर्फ आज शाम आपको ये कहने का मतलब है, ये जिंदगी की बातें हैं जिनमें लुत्फ है, कशिश है। तभी तो मरियम बैठी सुनती रही और उसने अपना समय खुदावंद यीशु मसीह के साथ गुजारा। उसने यीशु मसीह के साथ जब अपना समय गुजारा तो थोड़ी देर बाद ये दूसरी बहन जो थी मार्था, ये आई और आके प्रभु जी को यूं कहने लगी, प्रभु जी देखो मैं तो काम करते करते थक गई, प्लीज़ आप मरियम को थोड़ी देर भेजो ताकि ये मेरे साथ मेरे काम में मेरी मदद कर दे। अब देखो मतलब क्या था मार्था का भी, ना था उन्हें आप खुद प्रभु जी दे कोले बहना ते ना उन्हें दूसरी भैन नूं बहन देना। आज समाज में, कलीसिया में, हमारे चर्चिज़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ना तो आप चर्च जाना ना दूसरे को जाने देना, ना आप दुआ करनी ना दूसरे को दुआ करने देनी, ना आप दुआ पर रोज़ा रखना ना दूसरे को करने देना, ना खुद खुदा का काम करना और ना दूसरे को खुदा का काम करने देना। आज चर्चिज़ में ये हालात हैं। मैं आपको एक बात बोलने लगा हूँ, ध्यान से सुनना, और ये बात आपके लिए इंडिविजुअल है। जो लोग खुदा के घर का ख्याल रखते हैं, खुदा उनके घरों का ख्याल रखता है। जो लोग खुदा के काम का ख्याल रखते हैं, खुदा उनके कामों का ख्याल रखता है। जो लोग खुदा का ख्याल रखते हैं, खुदा उनका पर्सनली ख्याल रखता है। आप सोचो किसका ख्याल रखें, आपके जहन में क्या है, आपकी सोच में क्या है, आप समझ क्या रहे हैं, आप दुनिया में जिंदगी जी कैसे रहे हैं। आपने कभी खुदा के लिए कुछ कहा किया, कभी खुदा के बारे में सोचा? खुदा का काम है, ये मेरा काम नहीं है, किसी एक पादरी का या प्रीचर का या पास्टर का या किसी और एक का काम नहीं है, ये आपका काम है रूहों को बचाना। चरवाहे का काम तो चरवाहा अगवाई करना होता है, भेड़ों का काम है बच्चे पैदा करना, ये आपका काम है। वो गीत गाते हैं ना, खुद बचना ही काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना होगा। लाओ खुदा के पास। कभी ज़िंदगी में एक रूह बचाई आपने? आपकी उम्र क्या हो गई? आपने कब बपतिस्मा लिया? आप कब खुदा के पास आए?
कितने साल हो गए, कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, आपने क्या किया खुदा के लिए? आज कुछ भी तो नहीं किया, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हम जिस जगह से चले थे आज भी उसी जगह खड़े हैं, उसी जगह खड़े हैं। तो चलिए चलते हैं मार्था के पास। मार्था आके कहने लगी, प्रभु जी सॉरी प्रभु जी, ये मेरी बहन को, मरियम को भेज दो, मेरे साथ घर का काम जरा हाथ बंटवा देगी, मैं तो थक गई काम करते करते। प्रभु जी ने क्या कहा, बहुत अच्छी बात बोली, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इस बात ने मेरी मिनिस्ट्री चेंज कर दी, इस बात ने मेरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। क्या कहा 41 आयत में, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। देखो 2 बातें हैं, चिंता भी कर रही है और घबरा भी रही है। 42वीं आयत में यूं कहा, परंतु एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे कोई छीना ना जाएगा, कोई छीन नहीं सकता। कौन सा भाग है ये? उत्तम भाग है, पर कौन सा भाग है? ये भाग है यीशु मसीह का। यीशु मसीह के पास बैठी रही। उसे कुछ नहीं लेना दुनिया के कामकाज से, उसे कुछ नहीं लेना घर के कामकाज से, उसे कुछ नहीं लेना देना इधर उधर की बातों से, उसे कुछ नहीं लेना दुनिया संसार की बातों से। उसे तो खुदा की बातों से लुत्फ आ रहा इस कलाम को सुनने के लिए। उसे तो मजा आ रहा है खुदा के पास बैठने के लिए। एंड यू नो देयर इज जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। खुदा की हजूरी में आनंद की भरपूरी है, उसकी संगति में अच्छा लगता है। मत्ती की इंजील के 17वें चैप्टर में 3 चेले हैं, पतरस, याकूब और यूहन्ना। प्रभु जी इनको साथ ले गए और जाके कहने लगे, चलो हम वहाँ तक चलते हैं। और प्रभु जी ने कहा, आप यहीं ठहरो, मैं आगे जाके प्रार्थना करता हूँ। और जब वहाँ प्रार्थना करने गए और ये चेले वहीं रुक गए, इन चेलों ने थोड़ी देर बाद देखा कि यीशु मसीह का रूपांतर हो गया, मतलब चेहरा बदल गया। रूप जो था, चेहरा जो था, वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बिल्कुल बदल गया चेहरा। सूर्य की नाई चमकने लगा। ओह व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव, थैंक यू होली स्पिरिट। सूरज की नाई, ये आफताबे सदाकत है, ये वो रोशनी है जो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील में, जगत की ज्योति मैं हूं। ये ज्योति चमकने लगी, हालेलुया। वो हैरान रह गए और उस यीशु मसीह के साथ एलिया और मूसा को देखा। जब थोड़ी देर बाद यीशु मसीह वापस आए तो पतरस ने कहा, प्रभु जी, हमारा आपकी संगति में, आपकी प्रेजेंस में, आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता, हमें बहुत अच्छा लगता। मैं आपको ये बताऊं, जो लोग खुदा को प्यार करते हैं उन लोगों का खुदा की संगति में रहना, खुदा की हुजूरी में रहना बहुत अच्छा लगता उनको। दुआई करते रहो, बैठे रहो, रात को उठ के दुआ करते हैं, वो रोज़े रखते हैं चाहे भूख भी लगी हो। मैंने कई देखा डायबिटीज़ के पेशेंट, हालांकि डॉक्टर ने मना किया होता है कि आप ना फास्टिंग करनी ना फीस्टिंग करनी, आप रोज़ा नहीं रखेंगे शुगर लेवल हाई हो जाएगा। फिर भी शुगर होने के बावजूद भी, बीमारी होने के बावजूद भी सॉरी सेहत ठीक होने के बावजूद भी फिर भी वो रोज़ा रखते हैं, दुआ करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि खुदा की जो लुत्फ है खुदा की संगति में, ये पतरस और यूहन्ना कहने लगे, जी हमें यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। मरियम को खुदा की संगति में, यीशु की संगति में बैठना बहुत अच्छा लगता है। और जब आप खुदा की संगति में बैठेंगे रहेंगे, मैं आपको सच बताऊं, खुदा अपनी संगत का रंग आपके ऊपर चढ़ाएगा, खुदा आपको आशीष देगा, बरकत देगा। तीसरी और आखिरी बात कह के उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मूसा नाम का एक व्यक्ति है, निर्गमन की किताब में 34वें चैप्टर में ऐसा लिखा है। मूसा है जो खुदा के साथ पहाड़ पर चला गया, 40 दिन तक खुदा के साथ रहा। जब 40 दिन तक खुदा के बाद साथ रहने के बाद जब नीचे उतरा तो ऐसा लिखा, ये आपको 34वें चैप्टर में मिलेगा, 29 आयत से लेकर और 35वीं आयत तक। जब नीचे उतरा इस्राएलियों ने जब मूसा को देखा
तो मेरी बाइबल में ऐसा लिखा है 30वीं आयत में, जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। ओ माय गॉड, हालेलुया। किरणें, किरणें, रेज ऑफ लाइट। उसके चेहरे पे इतना जलाल था, इतना नूर था, इतना तेज था, खुदा की चमक थी, खुदा की रोशनी थी। कारण सिर्फ ये कि 40 दिन तक खुदा के साथ रहा। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ, पर बात तो थोड़ी सी ऐसी हल्की सी है, पर आप भी इस पे गौर करना। जब मूसा 40 दिन तक खुदा के साथ रहा तो उसको बाथरूम भी तो आता होगा ना, उसको भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी। वो हमारी तरह का इंसान था, उसको नींद भी आती होगी, पता नहीं क्या क्या उसको आराम करने को दिल करता होगा, थक भी जाता होगा बैठा या खड़ा या जैसे भी है। पर सोचो तो सही, इसमें लुक एट दिस मैन ऑफ गॉड, देखो इस खुदा के बंदे को। और ये कारण था कि खुदा ने बड़ी कसरत के साथ, चिन्ह और चमत्कारों के साथ सारी बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से इस बंदे के वसीला खुदा ने इस्तेमाल किया, निकाल लाया अपनी कौम को। तो मैं ये कहने लगा था कि 40 दिन तक खुदा के साथ रहा। और जब नीचे आया तो लोग उसके चेहरे को देख नहीं सके, क्योंकि मैंने अभी आपको हिंदी की बाइबल में पढ़ के सुनाया कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। वो क्या किरणों को क्या बोलते, किरणें, रेज निकल रही थी। उसके चेहरे का पर जलाल था, एक बड़ा तेज था, नूर था। लुक एट दिस मैन ऑफ गॉड। क्या कभी आपने ऐसी प्रार्थना की कि आपका चेहरा बदल गया हो, आपका रंग रूप बदल के रख दिया खुदा ने मूसा का? सोचो तो सही, ये भी लोग थे। सोचो तो सही, ये मरियम ऐसे लोग भी थे जो यीशु मसीह के पास बैठी रही। स्पेंड सम टाइम विद द लॉर्ड, स्पेंड सम टाइम विद योर गॉड ऑलमाइटी। जिस खुदा ने आपको समय दिया है उसके साथ समय गुजारें। शुक्र इस लॉकडाउन के दिनों के अंदर, शुक्र इस कोरोना महामारी के लिए हमें खुदा ने घरों में बंद कर दिया। पर मैं सोचता हूँ कम ही लोग हैं, ऐसी बात नहीं हैं लोग, पर बहुत कम लोग हैं जो खुदा के साथ समय गुजारते हैं। दुनिया के काम धंधे ही नहीं ख़त्म होते। सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, बच्चों को देखा, ये देखा, वो देखा, कोई आ गया, कोई चला गया, कोई ऐसा हो गया, कोई वैसा आ गया, कोई टेलीफोन आ गया, कोई टीवी खोल के बैठ गया। अपने काम ही नहीं ख़त्म हो रहे, खुदा के लिए तो टाइम ही नहीं है। पर मैं आज शाम आपको सिर्फ एक बात कह के उसके बाद आपके लिए दुआ करूँगा। अगर आपके पास खुदा के लिए टाइम है तो खुदा आपको बहुत बहुत बरकत देने वाला है। पर अगर टाइम नहीं है तो सोच लो, ये टाइम भी उसी का दिया हुआ है, फिर ये टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा और ये टाइम फिर दोबारा वापस समय आपको नहीं मिलने वाला। आज मौका है, हम हाथ उठा के प्रार्थना कर सकते हैं, हम बाइबल पढ़ सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आज हम खुदा का काम कर सकते हैं, आज हम खुदा के लिए कुछ कर सकते हैं, आज हम खुदा के लिए कुछ खर्च कर सकते हैं, आज हम खुदा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं तो मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कुछ सस्ती सी बात नहीं है, आसान सी बात नहीं है, छोटी सी बात नहीं है। आपको कुछ करना होगा। यीशु मसीह ने इस द्वार को खोलने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई, अपनी जान दी, कुर्बानी दी, अपने हाथों पैरों में कील ठकवाए, सिर पे कांटों का ताज रख दिया गया, उसे मारा गया, कूटा गया, पीटा गया, कुचला गया, उसे बदनाम किया गया, बेइज्जत किया गया, दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया। सिर्फ किस लिए? आप बता सकेंगे किस लिए? कि सिर्फ मैं और आप उद्धार पा जाएं, उस स्वर्ग के राज्य में हम शामिल हो जाएं, चले जाएं। अगर उसने इतनी कीमत चुकाई तो आप कुछ ना कुछ तो कीजिएगा प्लीज़, कुछ तो अपनी जगह से हिलिए। कुछ कितने साल हो गए आपको सो के गुजार दिए, कितने साल हो गए आपको बपतिस्मा लिए, कितने साल हो गए आपको चर्च जाते, कितने साल हो गए आपको गीत भजन गाते। इतना काफ़ी नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। शुक्र इस महामारी के दिनों में खुदा ने मुझे और आपको बहुत अच्छा टाइम दिया है। फिर मैं बोलूँ, ये मेरा आज का सब्जेक्ट था, स्पेंड सम टाइम विद द लॉर्ड। अपना समय खुदा के साथ गुजारें,
जैसे मरियम ने समय गुजारा, जैसे मूसा ने अपना समय खुदा के साथ गुजारा, जैसे शागिर्दों ने यीशु मसीह के साथ अपना समय गुजारा, अगर मैं और आप अपना समय यीशु के साथ बिताएंगे, गुजारेंगे, स्पेंड करेंगे, खुदा हमें आशीष और बरकत देगा।